जरा सुनिए। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? भाजपा की हमारी टीम दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। क्या बोले तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। अरे पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे। पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला तो तय है। नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने, होने से होने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। आज प्रियंका भारती आरजेडी की तरफ से यहां स्टूडियो में आई हैं। हाँ, आइए जरा बताइए, मुस्लिम डिप्टी सीएम, इसी पर आइए पहले जरा। मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बताइए। बगल में अजय लोग बैठे हैं, पूछिए ना कितना मुसलमान को टिकट दिए हैं। शून्य पर लाके छोड़ दिया है मुसलमानों को, एक भी टिकट नहीं। उनके ही प्रभाव में जेडीयू कितना दिया है, पूछिए जेडीयू वालों से। ये तो उनको शून्य पर ही लाके छोड़ देना चाहते। पर मैं अगर अपनी ही पार्टी की बात करूं, 19 मुसलमानों को हमने टिकट दिया, लगभग 14% का ही आंकड़ा बनता है। हमारी जब जनता दल की सरकार थी, देश को पहला गृह मंत्री मिला मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के रूप में। हमारी जनता दल की देवेगौड़ा जी की सरकार थी, दूसरी बार गृह राज्य मंत्री मिले तस्लीमुद्दीन साहब। हमारे खुद के पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कौन है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। इस बार खुद जो जिस कहती हूँ ना, मुसलमान समुदाय में नहीं मिल पाया भागीदारी किसी को, हमने उनको दिया। काटी से हमने मंसूरी जी को टिकट दिया, जिस समुदाय से कभी आज तक कोई विधायक नहीं हो पाया। पर क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे, लटक मटक झटक फटक, तो चलिए हम भी बता देते हैं क्या होता है लटक मटक। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा खुद इन भाजपाइयों को लटकाएंगे, सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं इनको फटकाएंगी, प्रवासी इनको खुद, क्योंकि बाथरूम में जाने को बिहारी मजबूर है छठ दीपावली में, इनको प्रवासी ही पटकेंगे। ड्रॉप आउट के मुद्दे पर बच्चे इनको फटकाएंगे। ये है लटक मटक झटक फटक। और रही तेजस्वी जी की बात, क्योंकि आपने उनका चलाया कि बिहारी बनाम भारी हो रहा है, हो तो रहा है, क्योंकि सारा प्रेम 56 भोग लग रहा है गुजरात को इंडस्ट्री के नाम पे, पीएम मित्र पार्क को, और बिहार को नून रोटी भी नहीं नसीब है, तो ये तो होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तेजस्वी जी ने भी क्लियर कट बोला ना कि अभी जो डिप्टी सीएम हमारे डिक्लेयर हुए हैं अति पिछड़े समुदाय से, उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी अभी और डिक्लेयर होने हैं, तो खुश रहिए, अच्छी खबर जल्द मिलेगी। अच्छी खबर जल्द मिलेगी। ओके, ऑल राइट। अभय दुबे लगे हाथों, आपसे भी पूछ लेता हूं। अभय दुबे, आपका क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? मुस्लिम डिप्टी सीएम बिहार में बनाएंगे, आपकी सरकार आई तो, या नहीं बनाएंगे? ओवैसी जी चुनौती दे रहे हैं, उनकी पार्टी पूछ रही है सीधा सवाल, 18% वाले को क्या दिया आपने? महागठबंधन की सरकार है, हमारी तुम्हारी यहां नहीं चलता, वहां चलता होगा इसमें एनडीए में। जो बड़का झुटका पार्टी बोलते थे नीतीश कुमार, और जनता को धोखा और दमन मोदी जी कल तक बताते थे, आज लटक झटक मटक, कल तक कह रहे थे पलटू राम रद्दी माल। कितनी बड़ी बेशर्मी है। हाँ, मैं कहता हूं आपके चैनल पर कि हर उस समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलेगा जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। वो मुस्लिम है, वो 112 कास्ट जो अति पिछड़ों की वो है, वो पिछड़े दल के लोग हैं, वो दलित समाज के लोग हैं, सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और तेजस्वी जी ने, राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि इस बार
ये जो 20 साल विनाश काल है इसका हम अंत करके रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, एक बार आप कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण की, एक बार तो कैलाशपति मिश्रा जी को याद कर लेते, एक बार ताराचंद झा को याद कर लेते, सूरजदेव को याद कर लेते, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई, तांडव किया सड़कों पर, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। जानते क्या कहा कर्पूरी ठाकुर को? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई, कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दी, बोले गद्दी छोड़ छुरा पकड़, क्योंकि वो हेयर कटिंग का काम करते थे पारंपरिक रूप से। तो इन बेशर्मों ने कहा कि वापस उस्तरा पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, तेरे लिए गद्दी नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी माल्यार्पित करते तो एक बार अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने उनको गद्दी से उतार दिया था, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी। जब जाति जनगणना की बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने कही तो क्या कहते प्रधानमंत्री जी? ये पाप मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार शपथ पत्र दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। बिहार की जातिगत जनगणना हुई, 65% का आरक्षण दिया। जब भेजा केंद्र की सरकार को कि आप इसको 9 शेड्यूल में डालकर प्रोटेक्ट कर लीजिए सर्वोच्च अदालत के निर्णयों से, अच्छा, मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। ओके, ऑलराइट। अबे दुबे, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर वाकई जैसा प्रियंका भी कह रही हैं, ये भी करेंगे, आप भी कह रहे हैं कि सबके साथ न्याय होगा, अंतिम पंक्ति में खड़े सबके साथ न्याय होगा, उनको भी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस क्यों नहीं किया? बीजेपी का आरोप बड़ा क्लियर है कि आप अगर खुलकर कह देंगे मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे तो हिंदू वोट नहीं देगा, बीजेपी उस मुद्दे को उठा ले जाएगी, भुना ले जाएगी। यही बात है ना अबे दुबे? पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री स्वीकारने के लिए, हमारे उप मुख्यमंत्रियों को स्वीकारने के लिए, और हमसे ये अपेक्षा रखने के लिए कि हम मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देंगे कि नहीं देंगे। तो हाँ, हर हाल में हम उनको उस समुदाय का भी प्रतिनिधित्व इस बिहार में होगा, और बाकी के समुदाय भी जो हैं, तेजस्वी जी ने खुद कहा कि हम सारे लोगों को प्रतिनिधित्व, सारे समाजों को प्रतिनिधित्व देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया अबे दुबे, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया। अब गेंद अजय आलोक आपके पाले में है, आपका ना मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है अजय दुबे और अजय आलोक, और डिप्टी सीएम कौन बनेंगे ये भी क्लियर नहीं है अजय आलोक। सबसे पहली बात, संगति का देखिए असर कितना पड़ता है। इतनी गंदी लाइन अभी अभय दुबे जी ने कही है कि बिहार यूपी के लोग सुन लिए होंगे ना, यहाँ 2-2 महिला बैठी हुई है और उसके बावजूद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए। उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज कीजिए, ठीक है ना। और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई थी, वो सामने आप बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी। इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करें। जनसंघ और आरएसएस ने। अब आइए दूसरी पे बात करें। जनसंघ और पूरा बिहार जानता है। मैं आपके नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूं आपकी सारी शर्म, हया, बेहयाई सब कुछ आपकी खत्म हो चुकी है। जो सा शब्द आपने बेच खाई है साहब, ठीक है ना, जैसा शब्द आपने इस्तेमाल बिहार जानता है। हम मानक बेहतर रहेगा उसको आप, हाँ बोलिए, लाइव प्रोग्राम में म्यूट भी आप नहीं कर सकते। चलिए।